आए लेबरिंथ बनाते हैं। ये आपकी पहली यूनिटी 3D गेम हो सकती है। देखते हैं ये कैसे बनेगी। वेलकम टू द वीडियो। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि अपनी पहली 3D गेम कैसे बनानी है। यूनिटी को यूज करते हुए ये हम गेम बनाएंगे और जो गेम हम बनाने लगे हैं उसको लेबरिंथ कहते हैं। लेबरिंथ क्या गेम है? एक पजल गेम होती है जिसमें ट्रेडिशनली लकड़ी का एक प्लैंक होता है जिसमें कुछ पजल वॉल्स बनी होती हैं और एक गेंद है जिसको आपने बैलेंस करके उस पजल में से गुजारना है। लेकिन मुश्किल के तौर पे बीच में कुछ होल्स, कुछ सुराख होते हैं। अगर आप होल में से गिर गए तो आप यू लूज। इफ़ यू रीच अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, अपने आखिरी मुकाम पे पहुंच जाते हैं तो आपकी गेम आप जीत जाते हैं। इस गेम को बनाते वक्त हम सीखेंगे कि यूनिटी के अंदर ऑब्जेक्ट्स को कैसे गेम सीन में प्लेस करते हैं। आप अपना पजल कैसे बनाएंगे, गेंद को कैसे प्लेस करेंगे, उसके अंदर आप फिजिक्स कैसे ऐड करेंगे, ग्रेविटी कैसे आएगी, बैलेंस करने से बॉल कैसे रोल करेगी और होल के अंदर से कैसे वो ड्रॉप करेगी। अगर वो ड्रॉप कर जाए तो गेम ओवर हो जाएगी। अगर आप ड्रॉप ना करें और आखिर में पहुंच जाएं तो आप गेम जीत जाएंगे। ये तमाम चीज़ें हम सीखेंगे कि यूनिटी में आप कैसे करेंगे। कोई लंबी चौड़ी प्रोग्रामिंग रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन थोड़ी सी प्रोग्रामिंग हम ज़रूर करेंगे, स्पेशली यूज़र से इनपुट लेने के लिए। अगर आप कंप्यूटर पे ये गेम खेल रहे हो तो कीबोर्ड से इनपुट होगी। अगर मोबाइल फ़ोन पे आप खेल रहे हो तो उसको बैलेंस करना होगा। उसको बैलेंस करने से एक्सेलरोमीटर की मदद से आप वो गेम कैसे खेलेंगे। आखिर में हम देखेंगे कि ये गेम हम पोर्ट कैसे करेंगे, पीसी पे कैसे चलेगी, इंटरनेट ब्राउज़र पे, वेब पे कैसे चलेगी और आपके मोबाइल फ़ोन पे, एंड्रॉयड पे ये कैसे गेम चलेगी। तो देखते हैं कि ये गेम हम कैसे बनाएंगे यूनिटी के अंदर। ऑलराइट जी, वेलकम। वी आर ट्राइंग टू मेक लेबरिंथ गेम। हम लेबरिंथ की गेम बनाने लगे हैं और लेबरिंथ की गेम जैसे हम डिस्कस किया, एक क्लासिक पजल गेम है जिसमें लकड़ी या किसी मटेरियल का एक प्लैंक, एक तख्ता, जिसके ऊपर हम एक बॉल को बैलेंस करते हैं। एक पजल होती है जिसको एक स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक रोल करके ले जाना होता है और रास्ते में कुछ सुराख होल्स होते हैं जिसमें वो बॉल गिर सकती है। अगर वो बॉल उसके अंदर गिर जाए तो आपकी गेम ओवर है और अगर आप उसको आखिर तक पहुंचा दें तो वो गेम आप जीत जाते हैं। इसको हम एक्चुअली यूनिटी में बनाएंगे। एज यू कैन सी, यूनिटी इज़ रनिंग ऑन माई स्क्रीन। इफ़ यू डोंट नो हाउ टू इंस्टॉल यूनिटी, मेरी एक और वीडियो है जिसका मैं लिंक क्या दे दूँगा कि हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल यूनिटी फॉर फ्री। जनरली यू कैन डाउनलोड यूनिटी फॉर फ्री बट देर आर पेड वर्जन एज वेल। सो काम शुरू करते हैं और हम सबसे पहले एक तख्ता बनाएंगे जिसके ऊपर हम एक बॉल को बैलेंस करेंगे और देखते हैं इसको हम कैसे लेके चलते हैं। कोशिश ये होगी कि कम से कम चीज़ें हमें डाउनलोड करनी पड़ें, कम से कम रिसोर्सेज हमें इंटरनेट से बोरो करने पड़े। सो ये एक डिफ़ॉल्ट सीन है जब आप नए यूनिटी चलाते हैं तो ये एक एम्प्टी ब्लैंक प्रोजेक्ट है जिसका नाम मैंने लेबरिंथ रखा है। इसमें हमारे पास एक लाइट सोर्स और एक कैमरा बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने ऐड किया होता है। तो मैंने बस ये नया प्रोजेक्ट बनाया है। काम शुरू करते हैं जी। सबसे पहले आई गो टू गेम ऑब्जेक्ट, 3D ऑब्जेक्ट एंड क्रिएट अ क्यूब। इस क्यूब को मैं एक्चुअली इसी क्यूब को मैं I will name it as a box. It looks like a box. इसी डब्बे को मैं साइज़ में बड़ा करके एक्चुअली पूरा लेबरिंथ का बोर्ड बना सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं उसको कंपोनेंट वाइज लेके चलूँ, पीस बाय पीस लेके चलूँ। सो इसकी यहाँ से साइज़ हम चेंज करते हैं टू साइज़ 2 और यहाँ से भी चेंज करते हैं। सो इसका X और Z हमने 2 कर दिया। ऐसे काफ़ी सारे पीसेस हम लेंगे जिनको हम डुप्लिकेट करेंगे और उससे बोर्ड बनेगा। पीसेस में करने का मकसद ये है कि बीच में से कुछ पीसेस हम निकाल देंगे और उसकी जगह एक होल पुट कर देंगे तो जहाँ से वो बॉल नीचे गिर सकेगी। अगर हम पूरा एक ही पीस बनाएंगे तो उसमें शायद होल बनाना थोड़ा मुश्किल हो या कोई 3D मॉडलिंग टूल हमें यूज़ करना पड़ेगा। ऑल्सो कोशिश ये हमारी होगी कि ये वुडन फील आनी चाहिए, लकड़ी की चीज़ लगनी चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मेरे पास ये एक लकड़ी का इमेज इंटरनेट से मैंने डाउनलोड किया था किसी स्टॉक फ़ोटो वेबसाइट से। इस लकड़ी के पीस को उठा के मैं यहाँ नीचे प्रोजेक्ट में डालूँगा। अब ये हमारे प्रोजेक्ट में विजिबल आ गया। अब दोबारा इस वुड को उठा के मैं इस बॉक्स पे डालूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा बॉक्स जो है ये दिस लुक्स लाइक अ वुडन बॉक्स नाउ। इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा लग रही है, मैं इसकी हाइट 0.5 कर देता हूँ। तो ये एक लकड़ी का टुकड़ा बन गया जी हमारे पास। इसकी पोजीशन बाय डिफ़ॉल्ट 0 0 0 है, किसी भी सीन के रेफरेंस पॉइंट के सेंटर में पड़ा हुआ है। अब मैं इस बॉक्स को कंट्रोल D दबा के डुप्लिकेट करूँगा तो उसकी 2 कॉपीज़ बन गई। इसकी पोजीशन हमने Z में 2 कर दी। फिर इसको मज़ीद डुप्लिकेट करते हैं
दूसरी दफ़ा इसकी पोजीशन 4 कर दी, इसको फिर डुप्लिकेट करते हैं, इसकी पोजीशन हमने 6 कर दी, तो हमारे ओरिजिनल डब्बे से 1 2 3 इधर आ गए। और ऐसे ही इन 3 को पकड़ के मैं डुप्लिकेट करूँ अगर, तो आई कैन टेक दम बैक हियर। सो बेसिकली कितने हैं, 1 2 3, इसकी पोजीशन आ गई हमारी -2, इसकी पोजीशन आ गई हमारी -4 और इसकी पोजीशन आ गई -6। तो आप देख सकते हैं 7 पीसेज हैं जी हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7। इन तमाम 7 पीसेस में से आखिरी 6 को उठा के मैं बॉक्स 1 के नीचे ड्रैग ड्रॉप कर देता हूँ। तो अब मैं जहाँ बॉक्स 1 को लेके जाऊँगा, बॉक्स 1 वहाँ इसको आप इस तरह से ले जा सकते हैं। अब हम इस पूरे लॉन्ग बार को रेप्लिकेट कर लेंगे। इसकी पोजीशन 0 0 0 है और मैं इस बॉक्स को कंट्रोल D से डुप्लिकेट किया तो यहाँ पे एक बार बन गई। इसको मैं x में -2 पे ले जाता हूँ, इसको दोबारा डुप्लिकेट कर लेते हैं, इसकी पोजीशन -4 कर देते हैं, इसको फिर डुप्लिकेट कर लेते हैं और इसकी पोजीशन -6 कर लेते हैं। ऐसे ही जो हमारा ओरिजिनल डब्बा है उसको हम दोबारा डुप्लिकेट करके इसकी पोजीशन +2 कर लेते हैं, फिर इसको डुप्लिकेट करके इसकी पोजीशन +4 कर लेते हैं और इसको डुप्लिकेट करके इसकी पोजीशन +6 कर लेते हैं। सो ये आप देख सकते हैं कि हमारा एक पूरा बोर्ड बन गया है लकड़ी का। ये अभी अलग अलग बॉक्सेस हैं, लेकिन मैं नीचे वाले सारे 6 बार्स को उठा के शुरू वाली एक बार का चाइल्ड अगर मैं बना दूं तो everything is going to be actually the child of this box now, and I can move this whole board around, या इसको I can rotate this around or I could scale it around. So अभी अच्छा, if you're thinking कि ये किस तरह से मैं इन चीज़ों को ऑपरेट कर रहा हूँ, what are the keyboard shortcuts, तो मेरे पास एक वीडियो है which tells you what are the keyboard shortcuts to quickly switch between move, rotate, scale, box and combo tool. Also माउस के क्या जेस्चर्स हैं, किस तरह से मैं ये मूव अराउंड कर रहा हूँ। इस वीडियो को लंबा करने के बजाय आई हैव अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। आई विल शेयर विद यू द लिंक हेयर ऑन अ कार्ड एंड इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल, वो आप देख लीजिएगा। सो अभी मेरा बोर्ड बन गया है। अब इस बोर्ड के ऊपर मुझे एक गेंद रखनी है और आइडिया ये है कि अगर ये बोर्ड को हम इस तरह से रोटेट करें, अभी फ़िलहाल मैं यहाँ हाथ से पकड़ के रोटेट कर रहा हूँ, माउस से पकड़ के, लेकिन हो सकता है कि मैं इसको कीबोर्ड से या फ़ोन के ऊपर एक्सेलेरोमीटर से उसको रोटेट करेंगे तो इवेंचुअली वो उसके ऊपर बॉल रोल करनी चाहिए। बॉल बनाने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। आई विल गो टू गेम ऑब्जेक्ट 3D एंड देयर इज़ एन बेसिक ऑब्जेक्ट स्फेयर। इस स्फेयर की पोजीशन ये इसके नीचे आ गया, इसकी पोजीशन भी हम 0 0 0 करते हैं और उसको फिर थोड़ा सा पिक करके ऊपर ले आते हैं। सो यू कैन सी के थोड़ी सी हाइट पे एक बॉल है। ऑलरेडी ये एक लाइट है जिसकी वजह से एक शेडो पड़ रहा है हमारा इसके ऊपर। ये बड़ी ब्लैंड सी वाइट सी बॉल आ गई है। इसका हम थोड़ा सा मटेरियल चेंज कर सकते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट दैट यू क्रिएट हैज़ अ डिफ़ॉल्ट मटेरियल, सो यू कुड सी द मटेरियल हियर। सो आई कैन क्रिएट अ न्यू मटेरियल, राइट क्लिक, क्रिएट मटेरियल। आई विल कॉल दिस अ सिल्वर मटेरियल। और इस सिल्वर मटेरियल का कलर तो हम वाइट से थोड़ा सा ग्रेइश ले जाते हैं, लेकिन इसकी एक प्रॉपर्टी होती है मेटालिक की, तो इसको हम मैक्सिमम या प्रिटी मच 0.9 के करीब मेटालिक कर देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मेटालिक सा मटेरियल दिख रहा है। इस मटेरियल को पिक करके अगर मैं बॉल पे ड्रॉप करूँगा तो ये अब एक हमारी सिल्वर मेटालिक बॉल बन गई है। ऑल्सो यहाँ पे गेम टैब है जिसमें आप देखेंगे तो ये इस तरह से आपकी गेम आपको नज़र आएगी। आई रियली डोंट वांट दैट हैपनिंग फॉर नाउ, बट ये ऐसे क्यों नज़र आएगी, बिकॉज हमारा एक मेन कैमरा है जो सीन के अंदर यहाँ प्लेस हुआ हुआ है। आप जहाँ कैमरा प्लेस करेंगे वहाँ पे आपको ये गेम वहाँ से नज़र आएगी। सो मैं इस कैमरा को यूजुअली टॉप से प्लेस कर दूँगा ताकि बॉल बिल्कुल ऊपर से नज़र आए। लेकिन फॉर नाउ फर्स्ट थिंग आई वांट टू डू इज़ इस बॉल के अंदर, जिसका साइज़ अभी थोड़ा मुझे बड़ा लग रहा है एज़ कम्पेयर टू द बॉक्स, इस स्फेयर का साइज़ हम थोड़ा 0.8 यानी 80% ऑफ द ओरिजिनल साइज़। ये बॉल थोड़ी छोटी हो गई। और अब हम चाहते हैं कि जब मैं गेम प्ले करूँ, यहाँ पे ऊपर प्ले का बटन है,
जब मैं गेम प्ले करूं तो ये बॉल नीचे ड्रॉप होनी चाहिए फिज़िक्स की वजह से, ग्रेविटी की वजह से, और आके लैंड करनी चाहिए ऑन द बोर्ड। उसके लिए इस बॉल को सेलेक्ट करें, यहाँ से कर लें या यहाँ से कर लें। उसके बाद ऐड कंपोनेंट फ्रॉम द राइट पैनल, और यहाँ पे रिजिड बॉडी का कंपोनेंट आपने ऐड करना है। रिजिड बॉडी एड्स द फिजिक्स कैपेबिलिटी, कोलिजन, ग्रेविटी, फ्रिक्शन एंड वॉट नॉट। सो बस आपने सिर्फ इसको ऐड करना है। यू कैन ऑलरेडी सी कि इसमें यूज ग्रेविटी टिक हुआ है। अब अगर इसको मैं रन करूँ तो आप देखेंगे कि ये बॉल नीचे ड्रॉप हुई और लैंड कर गई ऑन द वुड। वन थिंग टू नोट इज़ कि ये जितने भी बेसिक कंपोनेंट्स हम बनाते हैं, चाहे वो क्यूब हों, चाहे ये स्फेयर्स हों, या गेम ऑब्जेक्ट 3D में सिलेंडर्स हैं, क्वाड है, स्फेयर है, कैप्सूल है, इन तमाम के अंदर एक कोलाइडर चीज़ होती है। देयर इज़ अ थियोरेटिकल कैलकुलेशन हैपनिंग इन एवरी सच ऑब्जेक्ट विच इज़ कॉल्ड अ कोलाइडर। दो ऑब्जेक्ट्स जब आपस में टकराते हैं तो उसकी कैलकुलेशन इस कोलाइडर की मदद से होती है। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि जब ये बॉल नीचे ड्रॉप होती है तो उस कोलाइडर की वजह से नीचे बॉक्स पे आकर लैंड कर जाती है। लकड़ी में भी कोलाइडर है और बॉल में भी कोलाइडर है। एक और मज़ेदार काम हम ये कर सकते हैं कि चलती गेम में अगर मैं इस बोर्ड को पकड़ के थोड़ा सा रोटेट करूं, सॉरी ये तो रीसाइज कर दिया मैंने, इसको अगर मैं थोड़ा सा रोटेट करूं ऑन अ डिफरेंट साइज, तो ये बॉल उसके ऊपर रोल कर जाएगी। इसको दोबारा करते हैं, रोल करके नीचे कर गई होगी अभी। सो इसको अगर मैं थोड़ा सा रोटेट करूं ऑन लेट्स से Z एक्सेस, तो ये इस तरफ टिल्ट कर जाएगा। और अब इस टिल्ट होने की वजह से यू कुड सी कि ये बॉल यहाँ से रोल कर जाएगी, सिर्फ ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि बोर्ड टेढ़ा है। सो आई थिंक दैट इज़ सफिशिएंट कि अगर मैं इस बोर्ड को किसी तरह घुमा दूँ तो ये बॉल इसके ऊपर रोल करेगी। अगला काम हम ये करेंगे कि हम अपनी कैमरे की पोजीशन सेट करते हैं। आई वांट द कैमरा टू बी ऑन टॉप ऑफ द बोर्ड, ऊपर से नीचे नज़र आ रहा हो। और दूसरा ये कि ये जो गेम की शक्ल है ये इस तरह से नज़र आएगी। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये वाइडर फ़ोन्स पे या वाइडर स्क्रीन्स पे, आपके लैपटॉप पे, आपके टीवीज़ पे, आपके दीगर डिवाइसेस जो कि लैंडस्केप हैं उस पे चलेगा। तो गेम की एस्पेक्ट रेशो यहाँ पे आ रही होती गेम के अंदर। वी विल यूजुअली सेलेक्ट दैट टू बी 1920 by 1080. This is a reference resolution. 4K भी इसी रेशो पे होता है, not exactly in the same resolution but it's the same ratio. So we will use this. Many phones are actually using this, and if they're wider it will still fit just fine. दूसरा काम ये करेंगे कि कैमरा, यहाँ पे एक मेन कैमरा नाम का ऑब्जेक्ट है ऑन द लेफ्ट, इसको सीन में हम ले जा के पोजिशन 000 पे रख देंगे। तो ये आप देखेंगे कि कैमरा लिटरली जो है ये कैमरा आइकन जो है इस बॉल के नीचे आ गया। अब इसको मैं बॉल से ऊपर ले जाऊंगा और इसको रोटेट करके इसका फेस नीचे डाउनवर्ड्स कर लेंगे। ये नीचे प्रीव्यू आपको यहाँ छोटी विंडो में नज़र आ रहा होगा। इसको कितना नीचे करेंगे, इसको लिटरली यहाँ से हम 90 डिग्री कर लेते हैं ताकि स्ट्रेट डाउन देख रहा हो। अब आप जब स्ट्रेट डाउन देख रहे हैं तो ये बॉल के ऊपर कैमरा आ गया, लेकिन बोर्ड पूरा नज़र नहीं आ रहा, तो मैं उसको उठा के थोड़ा दूर कर दूंगा। नाउ आई कैन लिटरली सी द होल बोर्ड हियर। इसको मैं गेम व्यू में जाके भी देख सकता हूँ कि सारा पूरा का पूरा बोर्ड मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है। थोड़ा सा करीब भी कर सकते हैं। ओके, अब ये है हमारी करंट सिचुएशन गेम की। अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो यही व्यू आपको नज़र आएगा। पीछे बैकग्राउंड इज़ ऑल ग्रे एंड एम्प्टी, बॉल नीचे ड्रॉप हुई है। और वही सिनेरियो होगा कि अगर मैं इसको बोर्ड को पकड़ के अगर मैं रोटेट कर दूँ, थोड़ा सा बोर्ड को रोटेट अगर हम कर दें थोड़ा सा, तो द बॉल इज़ एक्चुअली गोइंग टू रोल अकॉर्डिंगली जिस तरफ भी बोर्ड रोल हुआ हुआ। अगर मैं वापस रोल कर दूं, रुक जा, नो इट डिड नॉट स्टॉप, इट्स टू लेट। ओके, सो ये हमारी बोर्ड की पोजीशन है, बॉल की पोजीशन है। अब हम चाहते हैं कि एक कॉर्नर पे स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक कॉर्नर पे एंडिंग पॉइंट होगा, और बीच में कुछ वॉल्स लगाएंगे और उन हर्डल्स में से गुजरते हुए आएंगे। लेकिन फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमें अपने बोर्ड के अंदर कुछ होल्स चाहिए। होल्स के लिए हम क्या करेंगे कि बीच में से ये जैसे हमारा बोर्ड है, कुछ बॉक्सेस को यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। तो ये थोड़ा सा स्क्वायर होल बन रहा है, इसके लिए हम थोड़ा सा एक बेहतर होल बनाएंगे। लेकिन बेसिक आइडिया यही है कि हम एक बॉक्स लेके, इन्हीं में से एक बॉक्स लेके इस साइज़ का एक होल क्रिएट करेंगे। ये होल क्रिएट करने के लिए मैं लिटरली इसी की एक कॉपी बनाता हूँ। इसका साइज़ थोड़ा यहाँ से कम करते हैं,
and I will make a copy of this thing with a hole in the middle. So there's going to be 2 bars. I can select these two, put them here and see कि क्या ये same size पे आ रहे हैं. जितना काम हम precise कर लेंगे या तकरीबन same size पे ले आएंगे उतना अच्छा है. So looks like कि ये वाला थोड़ा सा बाहर जा रहा है. Yeah, so these are the 2 boxes I have. इनको अब मैं यहाँ रख के I can duplicate these 2 and rotate them around to make another wall. So this is a square hole for me. इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, इसको थोड़ा इधर. So ये एक frame सा बन गया. Also I'll duplicate another piece, reduce the size, change the rotation to let's say 45 degrees. और इस 45 डिग्रीज रोटेशन वाले ऑब्जेक्ट को हम एक्चुअली यहाँ कॉर्नर पे फिट करने की कोशिश करेंगे, समवेयर ओवर हियर. यू कैन सी व्हाट आई एम डूइंग. इसका कॉर्नर थोड़ा सा अब एक्चुअली इट लुक्स अ लिटिल मोर कर्व्ड, हालांकि इट इज जस्ट अनदर वुडन ब्लॉक. इसको हम डुप्लिकेट कर लेते हैं और इसको हम दूसरे कॉर्नर में भी लगा देते हैं. इसके बाद हम इन दोनों पीसेस को डुप्लिकेट करके यहाँ भी प्लेस कर सकते हैं. I think I will not go too much in a detail, but this is more of a hexagon, octagon type of a hole. Here onwards इनको select करेंगे ना, यहाँ पे game object create empty. Empty object is an invisible object. I will call it a hole. और इसके अंदर ये सारे के सारे इसके pieces उठा के मैं hole के अंदर डाल देता हूँ. अब मैं जहाँ hole को move करूँगा या rotate करूँगा, ये hole मेरा अलग से सारा group बन गया है. ये box अब हमें नहीं चाहिए. Now holes कहाँ होंगे और कहाँ नहीं होंगे, it's literally up to your creativity. But I could probably delete a few pieces from the board and replace them with holes. So I could have one here maybe. Okay, sufficient. I will duplicate them here around. Okay, this is the hole. Where's the hole now? I will grab the hole only, duplicate and place it here. इस hole को duplicate करने से फ़ायदा ये होगा कि हम इसकी position ही यहाँ से 6 और 6 करेंगे तो ये precisely वहीं land कर जाएगा जहाँ से हमने एक piece delete किया था. इसी तरह इस होल को दोबारा डुप्लिकेट करके यहाँ तकरीबन ले आते हैं. यू कैन सी कि यहाँ इसकी 4 and -4 होनी चाहिए थी पोजीशन, ये यहाँ पे फिट हो गया. इसी तरह इस होल को हम दोबारा डुप्लिकेट करके यहाँ ले आते हैं. इसकी भी यहाँ पे 2 और 2 पोजीशन हो गई. ऑल्सो एक आध होल और नहीं होना चाहिए यहाँ पे, मे बी -2 and -2. I could remove this guy here. मुश्किल बढ़ाते हैं जी, नहीं ज़्यादा अजीब हो जाएगा. Maybe here. Oh, not the whole thing, buddy. Yeah. So hole again, duplicate, put it here. -2 and 4 and finally इसको सारे को ले आते हैं क्योंकि this is the last one that we need. This is -6 and 2. Oh ये नहीं, Z में 2. Okay, so this is my board with the holes. Now we need some walls, and for walls I'll again go for probably duplicate one of these cubes, take them out, move them out of the hierarchy as well.
इस बोर्ड से बाहर आ जाएं, क्योंकि ये हमारा मेन बोर्ड है। इसका नाम भी मैं बोर्ड कर देता हूँ ताकि हमें याद रहे कि ये बोर्ड है। तो हमारे पास बोर्ड है, स्फेयर है, होल है। एक्चुअली अब अगर मैं अपने बोर्ड को मूव करूँगा तो आप देखेंगे कि ये होल पीछे रह गए हैं, तो ये होल इसके साथ ही रहने चाहिए। इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जितने होल्स थे इनको भी उठा के मैं बोर्ड के ऊपर ड्रॉप कर दूँगा। तो नाउ एवरीथिंग इज़ पार्ट ऑफ द बोर्ड, ग्रुप टुगेदर। अच्छा जी, इस बॉक्स का हम क्या करने लगे हैं, इसको हम रीसाइज करेंगे टू मेक वॉल समथिंग लाइक दिस, मे बी स्लिमर, मे बी लेस टॉल। ओके, दिस इज़ गोइंग टू बी माई बेस वॉल। और वंस अगेन इसका हम थोड़ा सा टेक्सचर फ़र्क कर लेंगे। इस लकड़ी का ही है लेकिन दिस इज़ अ डार्क वुड टेक्सचर। इसको मैं उठा के अपने प्रोजेक्ट में लाऊंगा और फिर यहाँ से उठा के मैं इस लॉग पे ड्रॉप करूँगा, तो ये हमारी वॉल बन गई है। तो फर्स्ट थिंग आई एम गोना डू इज़ increase the size to, let's say, 14. Why 14? Because we have 7 wood pieces of size 2, so this should probably fit right there as a side wall, border wall के तौर पे यहाँ पे इसको प्लेस करते हैं। इसका नाम हम चेंज कर देते हैं, अगेन बॉक्स की बजाय वॉल, and this wall is going to be somewhere over here. यहाँ से बाहर ना जाएं, आप इधर आ जाएं। So pretty much good. इस वॉल को डुप्लिकेट करके एक कॉपी हम इसकी यहाँ रख लेते हैं। इसी तरह इन दोनों वॉल्स की, where is the other wall? Yeah, this wall and this wall. We can duplicate them and rotate them to land here on the borders. इसकी रोटेशन जो है वो एग्जैक्ट 90 कर लेंगे, तो दिस शुड बी अ गुड प्लेस। अब मैं आई जस्ट वांट टू रन दिस गेम एंड सी इफ आई ग्रैब द बोर्ड एंड रोटेट इट अ लिटिल टुवर्ड्स एक्स एक्सिस मे बी, या अब आप देख रहे हैं कि इसकी रोटेशन से ही है, इसकी वॉल्स इसके साथ नहीं गई हैं और बॉल एक्चुअली रोल करके उसके नीचे से निकल गई है। अब इसका भी वही हल है कि हम वॉल्स को भी पार्ट ऑफ द बोर्ड बना लें, लाइक दैट। लेट्स ट्राई अगेन। इस दफ़ा जब मैं बोर्ड को रोटेट करूँगा तो होपफुली इट शुड, here's the board. Here's the board. Let's rotate the board a little. Let's shake it a little and the ball is rolling. I hope कि अभी वॉल पे जाके रुकनी चाहिए, क्योंकि वॉल के अंदर भी इसका अपना कोलाइडर ऑलरेडी मौजूद है। एंड यू कैन सी कि इट स्टॉप्स देयर। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने वाली ये है कि बॉल का साइज़ बड़ा है और वॉल का साइज़ काफ़ी छोटा है, तो हम वॉल्स की हाइट थोड़ी बढ़ा लेते हैं। ये दीज आर द 4 वॉल्स। इनको अगर मैं रीसाइज करूँ लाइक दैट एंड लाइक दैट, सो दिस शुड बी गुड। ऊपर से देखने में ये इतनी बड़ी नहीं लगेंगी, लेकिन अब ये काम करना चाहिए इनको। सो इफ़ आई रोटेट द वॉल अ लिटिल, सॉरी द बोर्ड, एंड देन आई रन दिस गेम, द बॉल शुड ड्रॉप एंड रोल। द बॉल इज़ ड्रॉपिंग, रोलिंग एंड गोइंग टू हिट द वॉल। और वॉल के मुकाबले में इसका साइज़ अब इतना बड़ा नहीं है, इट इज़ स्टिल बिगर, बट आई थिंक इट्स गोइंग टू बी सफिशिएंट। ओके, अगला स्टेप ये है कि हमने इसके अंदर बीच में भी वॉल्स लगानी है, एक स्टार्टिंग पॉइंट बनाना है और एक एंडिंग पॉइंट बनाना है। सो देखते हैं कि वो काम कैसे करेंगे। उसके लिए हमें इन्हीं वॉल्स को कुछ डुप्लिकेट करना पड़ेगा। सो लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस। सो अब हम कुछ वॉल्स पकड़ते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक वॉल साइड से लेके हम इसको डुप्लिकेट कर लेते हैं एंड वी विल स्टार्ट पुटिंग देम राइट इन द मिडल ऑफ द बोर्ड, ताकि ये हमारी पजल बनना शुरू हो जाए। सो हम इसको मुख्तलिफ साइज़ में प्लेस कर लेंगे, जैसे कि सॉरी व्हाट्स गोइंग ऑन, नो एक्चुअली बोर्ड करेंटली थोड़ा सा टिल्टेड है, इसकी रोटेशन पहले ज़ीरो कर लें वरना ये बहुत तंग करेगा हमें।
सो आई डुप्लिकेट इट अगेन। लें जी, मुख्तलिफ जगहों पे हम इस वॉल को हम प्लेस करने लगे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ, एक को हम कॉपी को हम रोटेट कर लेंगे टू लुक लाइक दिस। सो ये हमारा प्रॉब्ली स्टार्टिंग पॉइंट होगा जहाँ से हम काम शुरू करने लगे हैं। सो एक मैं हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कॉपी यहाँ रख लेता हूँ, फिर इनको उठा उठा के कॉपी करते रहेंगे। दिस इज़ अप टू योर क्रिएटिविटी एंड लेवल डिज़ाइन। यूजुअली इट्स अ बेटर आइडिया कि आप इसको पेपर पे पहले डिसाइड कर लें कि आपने इसको कैसे लेके चलना है, क्या डिज़ाइन होगा, कहाँ होल होगा, कहाँ वॉल होगी। बट फॉर नाउ आई एम जस्ट कीपिंग इट जस्ट जनरल। सो वॉल कम्स हियर। Okay, so looks like we have a level in a position. I could take this ball to this corner and we are pretty much done with the level design. But one thing that will happen is the walls, walls were still part of the child, so the board is ready. So if I just move the board around, it will actually include the walls. If I rotate them around, it will include the walls. Now is the time that we add controls. So इस गेम के अंदर हम अपने फॉर एग्जांपल शुरू में हम कीबोर्ड कंट्रोल्स ऐड करते हैं, बाद में हम एक्सेलरोमीटर ऐड कर लेंगे ताकि वो हमारे फ़ोन के ऊपर भी चल जाए. सो राइट नाउ इट्स अबाउट टाइम दैट वी स्टार्ट सम प्रोग्रामिंग, एंड फॉर दैट आई विल क्लिक ऑन द बोर्ड. और इस बोर्ड के अंदर हम दो चीज़ें डालना चाहते हैं, राइट लेफ्ट कीज़ ऑन द कीबोर्ड एंड अप डाउन कीज़ ऑन द कीबोर्ड. राइट लेफ्ट से इसका रोटेशन होनी चाहिए इस एक्सिस में, which is our z-axis, hopefully, yeah, and up down से हमारे इसमें rotation होनी चाहिए, which is our x-axis. So let's go ahead, board को select करें यहाँ से, click on the add component in the inspector on the right, और इस दफ़ा we will add a new script. New script का नाम हम रखेंगे board script. This script is a C# कोड फाइल जो यहाँ में अब नज़र आनी शुरू हो गई है. इस पर अगर मैं डबल क्लिक करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके यूनिटी के साथ विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल होता है, विच इज़ अ पॉपुलर IDE. इसमें ये आपको एक क्लास ऑलरेडी बना के देगा. इसमें दो पोर्शंस हैं जिस पे आपने काम करना होता है. आमतौर पे जब गेम रन हो रही होती है तो एक ही सेकंड में मल्टीपल टाइम्स गेम अपडेट होती है. सो ये अपडेट का फंक्शन तब कॉल होता है, और स्टार्ट का फंक्शन जो है बिल्कुल शुरू में एक दफ़ा कॉल होता है. हमने सिर्फ अपडेट के अंदर चंद लाइंस लिखनी है, और वो लाइंस ही होंगी कि इफ़ इनपुट डॉट गेट की कोड डॉट लेफ़्ट एरो अगर आ रहा है तो लेफ़्ट एरो, तो फिर आपने लेफ़्ट के लिए हम z-axis को रोटेट कर रहे थे. ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेट, x में 0, y में 0 और z में थोड़ा सा पॉजिटिव कर देते हैं 0.1f. यही काम हम एक दफ़ा और इफ़ कंडीशन लगाएंगे. अगर लेफ़्ट एरो की बजाय राइट एरो है तो -0.1f. अब देखते हैं राइट लेफ़्ट रोटेशन होती है कि नहीं होती है. आई विल सेव दिस, go back to Unity and run this. ये थोड़ा सा वो स्क्रिप्ट लोड करे. इसको रन करने के बाद मैं कीबोर्ड के ऊपर राइट प्रेस करूँगा तो ये इस तरफ राइट जाएगा, लेफ़्ट प्रेस करूँगा तो ये लेफ़्ट जाएगा. बॉल हमारी नाराज़ होकर कहीं चली गई, दोबारा ट्राई करते हैं. सो अगर मैं इसी बोर्ड पे लेफ़्ट प्रेस करूँगा, एक्चुअली इसकी रोटेशन थोड़ी ज़्यादा तेज़ है जिसकी वजह से बॉल भी मिसबिहेव कर रहा है. ज़्यादा तेज़ होने की वजह शायद ये है कि मेरे कंप्यूटर के ऊपर ये ज़्यादा FPS पे, ज़्यादा फ्रेम्स पर सेकंड पे गेम चल रही है. किसी पुराने कंप्यूटर में इसी को चला लूँगा तो वो थोड़ा स्लो चलेगी. ऐसा नहीं होना चाहिए.
तो उसके लिए हम इस अपडेट की बजाय फिक्स्ड अपडेट अगर कर देंगे तो अब यूनिटी विल मेक श्योर कि जब नए पुराने कंप्यूटर, छोटे बड़े, ज़्यादा रैम, कम रैम, अच्छा जीपीयू, बुरा जीपीयू, जिस पे भी आप गेम चलाएंगे ये दिस विल वर्क जस्ट गुड, एक ही जैसी स्पीड से चलेगा। अब मैं रोटेट कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसकी रोटेशन जो है ना वो बड़ी स्लो हो रही है। तो आई कैन रोल द बॉल लेफ़्ट, आई कैन रोल द बॉल राइट, बट सीन ये है कि अभी ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। ऊपर नीचे क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने ऊपर नीचे का कोड नहीं लिखा। ऊपर नीचे का कोड भी लिख लेते हैं, यही 3 लाइंस यहाँ पे पेस्ट करते हैं फॉर अप एरो। अप एरो में हम ये 3 एक्सेस रोटेट हो रहे हैं, एक्स, वाई और जी। तो हमने इसमें जी रोटेट नहीं करना है, इसमें हमने एक्स रोटेट करना है सेम क्वांटिटी में, और यहाँ पे राइट एरो, अप एरो की बजाय डाउन एरो करेंगे। इस डाउन एरो में भी यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0.1 एफ आएगा नेगेटिव में, अप के लिए पॉजिटिव और डाउन के लिए नेगेटिव। सेव यूनिटी, प्ले। सो अब मेरी लेबरिंथ के बोर्ड पे लेफ़्ट, राइट, डाउन, अप, ये सारे कंट्रोल्स चल रहे हैं। ओह, लुक्स लाइक मैं तो ऑलरेडी ये गेम खेलने की पोजीशन में आ गया हूँ। सो अब मैं इसको जिस तरफ टिल्ट कर रहा हूँ उस तरफ मेरी बॉल जाने के लिए तैयार है। जितना ज़्यादा टिल्ट करेंगे उतना ज़्यादा स्पीड से रोल करेगा। बहुत ज़्यादा स्पीड से रोल कर गया तो ये बॉल आपकी वॉल से बम्प ऑफ करके भी जा सकती है। हम इसको इस होल से बचाना। पॉज फॉर अ सेकेंड। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो हो सकता है कि मेरा ये कोर्स भी आपके लिए यूज़फुल हो। ऊपर कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए, मालूमात हासिल करें। यूडेमी पे कोर्स है डिस्काउंट के साथ। आई होप यू विल साइन अप। ओके, सो अब ये बॉल नीचे गई और कुछ नहीं हुआ। अब हमने इसमें कंडीशन लगानी कि बॉल अगर फॉर वट एवर रीज़न, अगर ये मेरी बॉल यहाँ से नीचे चली गई किसी भी होल में से या दीवार के ऊपर से जंप करके या किसी वजह से यहाँ नीचे चली गई, जिसकी पोजीशन आप वाई में देख सकते हैं -2 या -3 हो गई। अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब ये है कि आपकी गेम ओवर हो गई। हमें नहीं पता कि आपने साइड से बॉल गिराई है या होल में गई है। सो उसके लिए क्या करेंगे, हम इस बॉल के अंदर आई विल ऐड कंपोनेंट, न्यू स्क्रिप्ट, और इसका नाम हम रख देते हैं बॉल स्क्रिप्ट। सो प्लीज़ नोट कि हर ऑब्जेक्ट का अपना अलग स्क्रिप्ट हो सकता है। बाज़ दफ़ा लोग एक से ज़्यादा स्क्रिप्ट भी डाल लेते हैं, वो भी किया जा सकता है। सो ये बॉल स्क्रिप्ट पे मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये उसी विजुअल स्टूडियो में बॉल स्क्रिप्ट खुल गया। ये खाली है, एम्प्टी है इसका अपडेट। यहाँ दूसरी टैब में बोर्ड स्क्रिप्ट भी वो हमारे पास मौजूद है। यहाँ बॉल स्क्रिप्ट में हमने ये देखना है कि इसकी पोजीशन अगर -4 या -3 चली गई है। सो इफ़ transform.position.y इज़ लेस देन -3 तो इसका मतलब है कि ये तो भाईजान गेम ओवर हो गई है। सो गेम ओवर कैसे दिखाएंगे? अब हम कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ आना चाहिए कि गेम ओवर हो गई है। सो उसके लिए अब एक नई चीज़ हम ये सीखने लगे हैं कि यूनिटी के अंदर, इसको प्लीज़ नोट कि मैंने जितना सारा सीन बनाया अभी तक ये सेव नहीं हुआ है। सो प्लीज़ अपने सीन को फाइल सेव ज़रूर करते रहें। सो अभी ये करंटली मेरी गेम में एक ही सीन है जिसमें ये बोर्ड और बॉल नज़र आ रही है। आप अपनी गेम में मल्टीपल सीन्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस लेबरिंथ गेम के अंदर आपने 10 लेवल्स बनाने हैं तो हर लेवल के लिए अलग सीन बनाया जा सकता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि एक सीन से दूसरे सीन पे जाना कैसे है, और फ़िलहाल हम क्या करेंगे कि एम्प्टी सीन बनाएंगे और उसमें लिखा हुआ आएगा गेम ओवर। बल्कि ये मैंने एक एसेट डाउनलोड करके रखा हुआ है, मुझे अच्छा लगा था। देयर इज़ अ वेबसाइट कॉल्ड freepik.com, वहाँ से आई गॉट दिस गेम ओवर। ये गेम ओवर हम उठा के किसी सीन में लगा देंगे एंड दैट शुड बी माई अदर सीन जहाँ पे बॉल नीचे गिरने के बाद हम पहुँचेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम फाइल न्यू सीन करेंगे, बेसिक बिल्ट इन सीन। जैसे ये न्यू सीन हमने किया वो हमारा सारा बोर्ड शोर्ड पता नहीं कहाँ गया, ये क्या हुआ है। प्लीज़ नोट कि ये एक एम्प्टी सीन है जो अभी तक सेव नहीं हुआ है। इसको हम फाइल सेव भी कर लेते हैं या सेव एज कर लेते हैं, और आपके पास ये सीन्स का फोल्डर यहाँ पे भी दिख रहा है। इसमें ऑलरेडी सैम्पल सीन पड़ा हुआ था। ये सैम्पल सीन वो सीन है जिसमें हमारे लेबरिंथ है। इसको मैं कह देता हूँ गेम ओवर सीन।
गेम ओवर, ये सेव हो गया। अब आप देखेंगे कि सीन्स के फोल्डर में एक सैम्पल सीन है, इसको मैं खोलूँ तो ये लेबरिंथ आ जाएगी, गेम ओवर में जाएँ तो ये खाली दुनिया आ जाएगी। इस खाली दुनिया में कैमरे के सामने मुझे गेम ओवर दिखाना है। उसका सबसे आसान तरीका ये है कि आई कैन क्रिएट गेम ऑब्जेक्ट 3D क्वाड। क्वाड क्या होता है? ये 4 कोनों वाला एक सिंपल सा फ्लैट स्क्वायर सरफेस है। इसका अगर आप गेम में देखेंगे तो ये स्क्वायर सरफेस नज़र आ रही है। इसका साइज़ हम बड़ा कर सकते हैं और इसके ऊपर हम ये गेम ओवर वाला इमेज मैं अपने एसेट्स के फोल्डर में पहले कॉपी करूँगा और फिर यहाँ से इसको उठा के इस क्वाड पे लगा लेंगे। तो जब आप इस सीन में आएंगे तो गेम ओवर नज़र आना चाहिए। हम इसका साइज़ ऑब्वियसली बड़ा कर लेते हैं यहाँ से भी, और इसकी रेशो तकरीबन ऐसे थी और इसको इट्स लिटिल टू बिग फॉर दिस कैमरा। इसको हम मज़ीद छोटा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे तो इसके बेहतर तरीका ये होता है कि आप कैनवस वगैरह लगाते हैं। बट फ़िलहाल मेरा ख्याल है कि ये गेम ओवर का सीन हमारा ठीक है। इसका नाम, सीन का नाम है गेम ओवर और जो ओरिजिनल था उसका नाम था सैम्पल सीन। सो अब हमें क्या करना है, आई हैव टू टेल यूनिटी कि मेरे इस गेम में कितने सीन्स होंगे। अभी ये 2 ही सीन्स हैं हमारे पास। सो आई गो इनटू फाइल, बिल्ड सेटिंग्स, और इसमें मैं ये दोनों सीन्स उठा के यहाँ से ड्रॉप कर लेता हूँ, जिसमें मेरा सैम्पल सीन ऊपर आना चाहिए क्योंकि उसके अंदर मेरी मेन लेबरिंथ है। बल्कि अगर मैं सैम्पल सीन का नाम मेन कर लूँ तो होपफुली कोई मसला नहीं होना चाहिए। सो इफ़ आई गो टू फाइल, बिल्ड सेटिंग्स अगेन, अब मेरे पास एक मेन और एक गेम ओवर, बस ये यहाँ ऐड करना है, बाकी काम हम यहाँ भी थोड़ी देर में करते हैं। सो अब मेन के अंदर लेबरिंथ और गेम ओवर के अंदर गेम ओवर। अब जब बॉल मेरी नीचे जाती है, जो हमने, ये बॉल थी हमारी, इस बॉल के अगेंस्ट हमने स्क्रिप्ट लिखा था जिसका नाम था बॉल स्क्रिप्ट, और इसमें हमने ये गेम ओवर नहीं करना। यहाँ पे हम एक्चुअली अब गेम ओवर सीन में जाएंगे। उसके लिए हमें करना ये होता है कि देयर इज़ अ पीस ऑफ कोड, सीन मैनेजर डॉट लोड सीन, और इसमें उसका नाम हम गेम ओवर के नाम से डाल देते हैं। ये गेम ओवर क्या है? ये गेम ओवर हमारे इस सीन का नाम है गेम ओवर, ये वाला, जिसके अंदर हमने, ओह हमारा क्वाड किधर गया? अच्छा ये है, ठीक है। सो इस सीन के अंदर हमें ये गेम ओवर लिखा हुआ नज़र आना चाहिए। ओके, सो अब जब हम गेम चलाएंगे तो ये चलना चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये सीन मैनेजर इसको नहीं मिल रहा है। इट्स शोइंग द रेड लाइन, देयर इज़ एन एरर। इसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा यूजिंग यूनिटी engine डॉट सीन मैनेजमेंट। तो उसके बाद ये सीन मैनेजर की लाइन से एरर भी चला गया। अब इसको चला के देखते हैं कि अगर बॉल मेरी नीचे ड्रॉप होती है, यानी -3 से नीचे बॉल जाती है, तो उसका क्या बिहेवियर होता है। इस गेम को हम रन करेंगे और इसको भाईजान नीचे रोल कराएंगे और जान के इसको हम होल के अंदर ड्रॉप करेंगे ताकि ये हमारा -3 पे जा सके बॉल। जाओ जी, ड्रॉप इनटू द होल प्लीज़। देयर इट गोज़ एंड गेम ओवर, नॉट बैड। लो जी, गेम ओवर का मामला क्लियर हो गया। अब हमें थोड़ा सा एक विजुअल इंडिकेशन भी देनी चाहिए कि यहाँ से, चलो बॉल तो ऑलरेडी यहाँ पे है, लेकिन आपने जाना कहाँ है। सो दिस इज़ योर डेस्टिनेशन, ये आपका आखिरी पॉइंट है जहाँ पे फिनिशिंग पॉइंट है। यहाँ पे आपने अपनी बॉल को लेके जाना है। मे बी यहाँ पे एक छोटा सा स्टार्ट लिखते हैं, यहाँ पे हम छोटा सा फिनिश लिखते हैं। उसका भी बड़ा सिंपल सा तरीका होता है। हमारे पास गेम ऑब्जेक्ट, अच्छा गेम रन तो नहीं हो रही हमारी, नहीं, ओके। सो आई विल गो फॉर गेम ऑब्जेक्ट 3D और इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ था। पहले कुछ पुरानी वर्जन आपके पास होगी तो उसमें 3D टेक्स्ट आएगा। अब ये टेक्स्ट मैश प्रो आता है। इस पे अगर जब आप क्लिक करें तो लेट इट इम्पोर्ट व्हाटएवर इट वांट्स टू इम्पोर्ट, और यहाँ पे ये इसका टेक्स्ट आ गया। आप देख सकते हैं इतना बड़ा सारा ये सैम्पल टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है। सैम्पल टेक्स्ट की बजाय मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ और स्टार्ट का कलर हम ग्रीन कर देते हैं टू बी अ लिटिल मोर डार्क ग्रीन, या दैट्स फाइन। और फिर इसको हम रोटेट करके इस तरह से फ्लैट लिटा देते हैं।
इसकी रोटेशन कहाँ है जी, ये रोटेशन 90.6 की बजाय पूरा 90 कर दें इसको। साइज़ इसका थोड़ा सा हम कम करना चाहेंगे, ताकि हमारे बॉल के पास जब जाए तो यहाँ पे ये फिट हो जाए। इसको हम यहाँ लकड़ी के बिल्कुल पास यहाँ ले जाएंगे। सो दिस इज़ माई स्टार्ट पॉइंट, यहाँ लिख देते हैं ताकि ये ऊपर से बॉल तकरीबन रोल होना शुरू होगी तो हमें स्टार्ट दिखना शुरू हो जाएगा। आई वॉन्ट दिस टेक्स्ट टू बी लिटिल बोल्ड एंड वी गुड। सो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और मेरा एंडिंग पॉइंट जो है वो यहाँ पे होगा। सो इसको मैं लिटरली इसी स्टार्ट को मैं डुप्लिकेट करके इसको डुप्लिकेट करते हैं और यहाँ से उठा के इसको मैं ले जाता हूँ एंडिंग पॉइंट पे। इसके अंदर अब हम स्टार्ट की बजाय फिनिश लिख देते हैं और इसकी पोजीशन, इसका साइज़ थोड़ा और कम करेंगे। कलर इसको हम डार्क ब्लू दे देते हैं, समथिंग लाइक दैट। And when you see the game you will see finish here and start here. Finish is a little too on the left, इसको right पे कर लेते हैं। अभी थोड़ा सा मसला ये होगा कि जब आप गेम को रोटेट करेंगे तो ये स्टार्ट और फिनिश इसके साथ बोर्ड के साथ रोटेट नहीं होंगे, तो ये थोड़े से हवा में उड़ते हुए या नीचे डूबते हुए नज़र आएंगे। इसका भी बड़ा आसान तरीका वही है, आप दोनों टेक्स्ट को भी उठा के बोर्ड का हिस्सा बना दें। तो अब जब हम गेम खेलेंगे तो हमारे पास एक स्टार्ट और फिनिश is going to be the part of the board and it will tilt along with the board. Good stuff. अब हमने होल्स को अवॉइड करना है और आगे जाना है और आगे फिनिश पे पहुंचना है। Next logical thing to do is, oh come on, next logical thing to do is to do something कि यहाँ finish पे पहुँचे तो हम you win लिखा हुआ है, you're the winner, या finish जिस तरह से you lose लिखा हुआ आता है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, for now I'm going to do quick cheat कि मैं इसको बॉल को उठा के यहाँ रख लूँगा। So my idea of the game now is कि जैसे ही ये बॉल, अभी गेम चल रही है, अब मैं यहाँ पहुँच गया हूँ और जैसे ये बॉल फिनिश पे पहुँचे यहाँ लिखा हुआ आना चाहिए कि भाईजान यू विन। सो उसके लिए भी हम जिस तरह हमने ये यू लूज़ का गेम ओवर का हमने ये बनाया था, इस तरह का हम एक और सीन बना लेते हैं, बड़ा सिंपल सा। सो आई विल मेक फाइल न्यू सीन और इसमें मैं कहूँगा गेम ऑब्जेक्ट 3D टेक्स्ट और इसमें आई विल से यू लूज़। ये हमें अपने गेम सीन के अंदर ऐसा लिखा हुआ नज़र आएगा एंड आई एम काइंड ऑफ ओके। इसको सेंटर लाइन कर लेते हैं और बाकी साइंस, सो आई एम नॉट मेकिंग इट एनी प्रिटियर। तो ये बस इस तरह का बोरिंग सा यू लूज़ लिखा हुआ आएगा। अगर आप नहीं, हम लूज़ तो नहीं करना, हमने तो यू विन करना, सॉरी यू विन लिखा होना चाहिए जी। लो जी, यू विन। सो माई विन इज़ मोर बोरिंग व्हेन आई रीच द फिनिश पॉइंट। लेकिन इस गेम इसको मैं सीन को सेव कर लूँ, सेव एज सीन्स में जाके विनर के नाम से मैं एक सीन और बना लेता हूँ। ये सीन जब तक मैं यहाँ फाइल बिल्ड सेटिंग्स में नहीं ऐड करूँगा, ये कोड से नहीं चलता, तो इस विनर को भी हम यहाँ ऐड कर लेते हैं। अब होगा ये कि बॉल जब आके हमारे मेन सीन में विन इस टेक्स्ट के पास पहुँचेगी, लेकिन यहाँ किस चीज़ से टकराएगी कि हम उस पर कोड लिख सकें। उसके लिए मैं एक बड़ी बेसिक सी चीज़ बनाता हूँ, गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट एम्प्टी। व्हाट इज़ एम्प्टी? दिस एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट इज़ लिटरली इनविजिबल ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के अंदर आई कैन ऐड बॉक्स कोलाइडर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ग्रीन कलर का ट्रांसपेरेंट सा डब्बा, एक बॉक्स नज़र आना शुरू हो गया है। ऑलराइट, सो ये जो एम्प्टी ऑब्जेक्ट है ये हमारा फिनिश ऑब्जेक्ट होगा। इसका नाम भी मैं चेंज कर लेता हूँ, इसको हम कह देते हैं
फिनिश ऑब्जेक्ट। तो अगर मेरी बॉल आके फिनिश ऑब्जेक्ट से टकराएगी, सो अब बेसिकली इसमें वैसे विजिबली कुछ नहीं है, लेकिन एक कोलाइडर है, सो टक्कर तो लगेगी। सो जब बॉल आके इसे कोलाइड करेगी तो हम विनर वाले, ये जो हमारा विनर सीन है उस पर चले जाएंगे। सो यहाँ पे हमने करना ये है कि बॉल के ही स्क्रिप्ट में नीचे अपडेट की बजाय एक ऑन कोलिजन एंटर का फंक्शन बनाएंगे जिसमें ये कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट आ रहा है। सो वी विल से इफ कोलिजन डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट नेम डॉट इक्वल्स विनर, नहीं क्या था, फिनिश ऑब्जेक्ट, क्या नाम था इसका, फिनिश ऑब्जेक्ट या फिनिश ऑब्जेक्ट। अगर इसका नाम फिनिश ऑब्जेक्ट है तो फिर आप यू गो टू गेम सीन मैनेजर डॉट लोड सीन विनर, और ये एरर हम इस दफ़ा नहीं आएगा क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको ये हम चेक क्यों कर रहे हैं कि ये फिनिश ऑब्जेक्ट से टकराए तभी विनर हो, क्योंकि ऑलरेडी हमारी गेम में ये बॉल वॉल से टकरा रही है, बोर्ड से, बॉक्स से टकरा रही है, सो ये उस पर भी फिनिश ना कर दे। सो नाउ लेट्स टेस्ट दिस। जब मैं इसको रन करूँगा गेम को और इसको हम टिल्ट करते हैं, बॉल नीचे जाएगी और एक इनविजिबल ऑब्जेक्ट से टकराएगी, और टक्कर तो लग गई है, आगे जा नहीं रही है, लेकिन my code is not working. What happened here? Let's double check. So on collision enter, if collision dot game object dot name dot equals finish object, इसका नाम क्या भी, so ये नाम मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ये नाम तो ठीक है, सीन में लोड, इसका नाम विनर ही है जी, सीन का नाम something's wrong, winner, yeah, that's fine. Let's run this again. So ये collision तो यकीनन, अच्छा collision भी नहीं हो रहा। Oh, one of the problems is कि ये जो game object हमारा finish object है, ये इसके साथ rotate नहीं हो पा रहा board के साथ, तो इसको भी बोर्ड का चाइल्ड बना देते हैं। अब कोलिजन तो पता नहीं वो कोड नहीं कर रहा था, लेकिन लेट्स सी अब क्या होता है। सो नाउ व्हेन आई गो डाउन इट शुड हिट द बॉक्स, इट डज, बट इट इज नॉट गिविंग मी द कोड। Oh, looks like I have not saved the code. Sorry, don't make these mistakes. Let's save this code first and then go back and try the game again. Okay, you go down and you hit and you win. ये चीज़। So now I could actually put my ball back जहाँ पे थी, ताकि obviously ये cheat ना हो जाए, right from the finish ही game शुरू हो जाएगी। So this needs to go up here somewhere close to the starting point, yeah, closer to the board, and we're good to go. Let's see if I can play the whole game. एक attempt करूँगा मैं, अगर मैं fail हो गया तो I'll move on. अब जब ये गेम हमारी बन गई है और एक कीबोर्ड से चल रही है, तो डिफ़ॉल्ट विंडोज़ वर्जन तो हम बड़ी आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि कीबोर्ड्स पे, मैक पे और आपके विंडोज़ पे ये चलनी चाहिए। दूसरा जो इंटरेस्टिंग काम अब हम करेंगे उसके बाद, वो इस गेम को पोर्ट करना है ऑन टू द मोबाइल फ़ोन। फॉर द सिंप्लिसिटी से हम इसको एंड्रॉयड पे शिफ्ट करेंगे। ओह कम ऑन, क्योंकि एंड्रॉयड एसडीके इंस्टॉल्ड है एंड आई एम यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ राइट नाउ। Maybe I'll make another video sometime to actually see how to port a game onto iOS. That requires you to be running your version of Unity on a Mac. Don't go down. Okay, Mac OS X पे आप compile करते हैं using Xcode and all that. भाई जान नीचे जाना है, प्लीज़ नीचे चलें। ये बॉल किधर जा रही है? ओए 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 ओए।
Okay, now I'm dead. Yes. Oh. Okay, so the game is interesting. It is going to be way more fun when it runs with the accelerometer. बट अब हमने देखना है कि इस गेम के हम मुख्तलिफ पोर्ट्स कैसे बनाते हैं ऑन टू डिफरेंट. सो हम 3 काम करेंगे. नंबर 1, इसको हम विंडोज़ का एक फ़ोल्डर बनाएंगे, उसमें एक एक्सी बनेगी, तो वो स्टैंड अलोन विंडोज़ फाइल बन जाएगी, आप उसको अपने दोस्तों को भेज सकते हैं. दूसरा, हम इसको वेब पे रन करेंगे, उसका एक HTML फाइल बना लेंगे जो कि वेब सर्वर पे अपलोड हो जाएगी. और तीसरा काम हम ये करेंगे कि इसको मोबाइल पे बिल्ड करेंगे. सो लेट्स सी हाउ वी डू इट फॉर द विंडोज़ वर्जन. सबसे पहले वही विंडो जहाँ पे हमने सीन्स आपके ऐड किए थे, दैट विल बी रिक्वायर्ड टू कम इनटू एक्शन अगेन. फाइल, बिल्ड सेटिंग्स, और यहाँ आप देख सकते हैं कि नीचे ऑलरेडी ये विंडोज़, मैक और लिनक्स वर्जन पे गया हुआ है. सो ये एक एग्जीक्यूटेबल बना के दे सकता है हमें विच रन्स ऑन मैक, लिनक्स एंड विंडोज़. तीनों सीन्स इसके अंदर एडेड होने चाहिए जो कि ऑलरेडी हैं. और अभी हम क्या करेंगे कि प्रॉबली हम यहीं डेस्कटॉप पे आई कैन क्रिएट अ न्यू फोल्डर, या चलो फोल्डर भी नहीं बनाते, आई जस्ट सिंपली से बिल्ड. सो ये बिल्ड करते ही करंटली जहाँ पे भी मेरा ये प्रोजेक्ट सेव हुआ हुआ है वहाँ पे मैं एक विंडोज़ बिल्ड का फोल्डर बनाता हूँ और इस फोल्डर को मैं सेलेक्ट फोल्डर कर लूँगा. So do you want to save? Yes, obviously. And this process has started. इस process में बहुत सारी calculation, बहुत सारी conversion होती है, and this is making an executable, standalone executable file for you, where it is going to make a build for Windows. So this depends on the speed of your computer and the size of the project, how many assets you have added to it, how many levels or scenes are there in the project. और उसकी बेसिस पे फिर ये एक्चुअली आपका प्रोजेक्ट कंपाइल करके आपको देता है. होपफुली इट्स नॉट गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज हमारा प्रोजेक्ट इतना बड़ा नहीं है. Once the compilation finishes, it will open this big window for us, जिसमें ये कुछ folders हैं, कुछ exe files हैं. Labyrinth.exe is the main thing that we have. So assuming कि आपने Unity install की है या नहीं, ये folder किसी भी Windows computer पे या Linux पे या Mac पे जाके जब आप ये Labyrinth run करने की कोशिश करेंगे तो it will launch the Labyrinth game standalone as a separate application on your computer. It will show a Unity logo to start off. It's taking a few moments to load. So here's your game. और ये आपकी full screen Windows पे Labyrinth game चलना शुरू हो गई है. It will behave exactly the way you tried in your Unity editor. And oh come on, okay. So this is my standalone Windows version. ये फोल्डर आप किसी भी एक दोस्त को भेज सकते हैं टू मेक इट रन ऑन द कंप्यूटर. ओके जी, सो फ्रॉम हेयर ऑन अब हम मूव करेंगे वेब की तरफ. सो द आइडिया इज़ कि इसको हम वेब GL पे डिप्लॉय करेंगे. ये विंडो जो खुली हुई है, वंस अगेन फाइल, बिल्ड सेटिंग्स, यहीं से मैंने PC की बिल्ड अभी बनाई है. आई विल क्लिक ऑन WebGL. अगर ये ऑप्शंस आपके पास नहीं आ रही, इसका मतलब ये है कि यूनिटी इंस्टॉल करते वक्त WebGL आपने इंस्टॉल नहीं किया था. देयर इज़ अ वीडियो आई हैव ऑलरेडी सेंट यू अ लिंक, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, और एक कार्ड भी मैं ऐड कर दूँगा जहाँ पे आप उसको क्लिक करके यू कैन वॉच दैट वीडियो टू सी के हाउ टू इंस्टॉल यूनिटी ऑन योर कंप्यूटर अलॉन्ग विद द कंपोनेंट्स दैट यू नीड टू डू ऑल दिस बिजनेस. तो WebGL के लिए यहाँ बिल्ड का बटन नहीं आ रहा, आप देख सकते हैं स्विच प्लेटफॉर्म का बटन आ रहा है. इसका मतलब ये है कि PC की बजाय ये WebGL पे स्विच हो जाएगा. तो अगला स्टेप ये है कि हम इसको स्विच प्लेटफॉर्म पे क्लिक करते हैं. इसके लिए कोई फोल्डर वगैरह बताने की ज़रूरत नहीं है. इट विल टेक अ फ्यू मिनट्स एंड इट विल कन्वर्ट योर प्रोजेक्ट फ्रॉम डेस्कटॉप प्रोजेक्ट टू
वेब प्रोजेक्ट। ये इसने यूनिटी भी मेरा पॉपअप कर दिया है, बट इट इज़ वर्किंग। सो इट्स वेरी यूजुअल कि 2, 4, 5 मिनट 10 मिनट डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ योर कंप्यूटर ये कन्वर्जन में लगाता है। लुक्स लाइक कि ये स्विचिंग तो हो गई है, बाकी कोई सेटिंग्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आई विल क्लिक ऑन द बिल्ड और यहाँ पे पूछ रहा है किस फोल्डर में। जैसे मैंने विंडोज़ बिल्ड का फ़ोल्डर बनाया था, ऐसे ही मैं एक वेब बिल्ड का फ़ोल्डर बना के इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और अब ये यहाँ पे इसका बिल्ड प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इस बिल्ड प्रोसेस में इवेंचुअली प्रोजेक्ट आपका ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है वेब में। इसके नतीजे में ये एक फ़ोल्डर बनाएगा जिसके अंदर आपके गेम के एसेट्स और सारी फाइलें किसी तरह पैकेज करके रखता है, और एक इसके साथ आपका HTML पेज होता है, वेब पेज होता है। ये वेब पेज मैं यहाँ करंटली आपको रन करके नहीं दिखा सकूँगा, दिस नीड्स टू बी अपलोडेड समवेयर ऑन अ सर्वर। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी और यहाँ कार्ड पे भी वो एक लिंक डाल दूँगा ताकि आप उसको वेब पे प्ले करके रन करके चला के देख सकें। Alright जी, so the process is complete and this folder pops out जहाँ हमने वेब बिल्ड कहा था इसको बनाने को। इसके अंदर कुछ बिल्ड का फोल्डर है, कुछ और चीज़ें हैं, विल नॉट टच दैट, लेकिन ये index.html है। ये आप अपने किसी भी वेब सर्वर पे, अपाची पे, किसी पे अपलोड करें और फिर उसको जब आप URL को हिट करेंगे तो ये वेब पेज खुलेगा। इसका लिंक मैं नीचे डालने लगा हूँ डिस्क्रिप्शन में भी, कार्ड पे भी, आप उसको क्लिक करके चला के देख सकते हैं। अगला स्टेप ये है कि हम एक्चुअली इस गेम को एंड्रॉयड पे लेके जाएंगे। लेकिन एंड्रॉयड पे ले जाने से पहले याद रहे कि जब ये गेम एंड्रॉयड पे रन होगी तो हमारे पास कीबोर्ड एंड्रॉयड पे आमतौर पे नहीं होता। एंड्रॉयड टैबलेट हो या आपका फ़ोन हो, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम नोबडी हैज़ कनेक्टेड अ कीबोर्ड। सो कीबोर्ड वाली ऑप्शन हमारे पास नहीं है। अगर कीबोर्ड वाली ऑप्शन नहीं है तो हमारे पास क्या ऑप्शन होगी? ऐसी सूरत में सिचुएशन ये है कि हम अपने फ़ोन को जब टिल्ट करेंगे तो एक्सेलरोमीटर की मदद से हम इस लेबरिंथ को अपने फ़ोन के साथ रोटेट करेंगे। सो जो रोटेशन हम कीबोर्ड की मदद से लगा रहे थे वो रोटेशन हम एक्चुअली अपने एक्सेलरोमीटर की मदद से लगाएंगे। अब हम देखते हैं कि वो एक्सेलरोमीटर की मदद से वो कैसे ये काम हो सकता है। उसके लिए हमें थोड़ा सा चेक ये लगाना पड़ेगा कि अगर हम कोड हर दफ़ा चेंज ना करना पड़े हमें। वी डोंट वांट कि जब हम PC बिल्ड बनाएं तो कोड चेंज करें और फिर फ़ोन बिल्ड बनाएं तो फ़ोन चेंज करें, क्योंकि हमारे PC बिल्ड में आमतौर पे कंप्यूटर्स पे एक्सेलरोमीटर नहीं होता। तो देखते हैं कि ये चंद एक लाइन का कोड है जो हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा और उसकी बेसिस पे फिर ये सारा काम हमारा होने लगेगा। सो पहली चीज़ तो ये कि वी हैव टू टेल the player that this is going to be a game running on Android. So I go to File, Build Settings, और इस Android पे जाके I will be switching the platform। वो करने से पहले इसमें एक बटन है यहाँ पे Player Settings का। इस Player Settings पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो you should be able to see this list here। और इस लिस्ट में एक दो चीज़ें मैं चेंज करना चाहूँगा। नंबर 1, रेजोल्यूशन एंड प्रेजेंटेशन सेक्शन में से मैं बताऊँगा कि मेरा फ़ोन पोर्ट्रेट में नहीं होगा। माई फ़ोन हैज़ टू बी इन द टिल्टेड पोजीशन। इस तरह से पोर्ट्रेट में नहीं हम लैंडस्केप में चलाएंगे। और लैंडस्केप में भी पोर्ट्रेट और पोर्ट्रेट अपसाइड डाउन की ऑप्शन बंद है। लैंडस्केप में भी आई विल गो लैंडस्केप लेफ़्ट नॉट राइट। तो ये राइट भी ऑफ कर दिया हमने, अपसाइड डाउन भी और पोर्ट्रेट भी। तो एक तो ये सेटिंग होगी। दूसरी सेटिंग जो शायद हमें काम आए वो अदर सेटिंग्स में यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट पैकेज नेम होता है जिसको मैं ओवरराइड करके कुछ और स्ट्रिंग दे दूँगा, com.mylabyrinth। दिस इज़ द स्ट्रिंग जो कि आमतौर पे गूगल प्ले स्टोर पे जब आप अपनी एप्लीकेशन अपलोड करते हैं तो दिस आइडेंटिफाइज योर एप्लीकेशन। ये एक यूनिक नाम होता है जिसकी बेसिस पे आपकी एप्लीकेशन आइडेंटिफाई होती है। आमतौर पे यूज़र को ये नज़र नहीं आता, यूज़र को तो आपका मेन प्रोजेक्ट नेम जो लेबरिंथ है वही नज़र आएगा। तो ये दो चेंजेस हमने कर लिए। उसके बाद हमें अगेन स्विच प्लेटफॉर्म करने से पहले आई विल गो इनटू माय बोर्ड और इस बोर्ड के स्क्रिप्ट में जाके ये सारी जो लाइंस हैं हमारी, ये इफ़ एल्स वाली जिसमें हम इनपुट चेक कर रहे हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, ये तो हमारे PC के लिए हैं। और एक लाइन हम लिखेंगे अपने एंड्रॉयड के लिए, वो ये होगी कि हम we will change the rotation, so transform.euler angles
you can read more about the Euler angles. These are the rotation angles of an object. उसके अंदर हम एक न्यू वेक्टर 3 डालने लगे, and this vector 3 will have x, y and z rotation. इसके अंदर I will put input dot acceleration dot x multiplied by some larger number. इसको हम कर देते हैं 20, y पे भी 0 और input dot acceleration dot y क्यों? क्योंकि जब मैं फ़ोन अपना रोटेट करूँगा तो y एक्सेस में होगा, multiplied by some number. So this needs to go, acceleration की स्पेलिंग गलत हो रहे हैं, acceleration, okay. So ये लाइन हमारी रन करेगी एंड्रॉयड पे और ये रन करेगी पीसी पे. So एक छोटी सी कंडीशन हमें ऐड करनी होगी यहाँ पे, ये एंड्रॉयड के लिए और ये पीसी के लिए. सो इट्स गोइंग टू बी हैश इफ यूनिटी अंडरस्कोर एंड्रॉयड. तो अगर ये एंड्रॉयड है तो यहाँ से ये इस पे चलता रहेगा, और अगर ये सारा कैपिटल में होगा हैश एल्स यहाँ पे आएगा और हैश एंड इफ यहाँ पे आएगा. सो अभी आप देख सकते हैं कि ये वाला कोड कलरफुल है और ये ग्रे आउट है. क्यों? क्योंकि करंटली हम इस वक्त नॉन एंड्रॉयड यानी एल्स पार्ट में हैं, हमारा प्लेटफॉर्म अभी स्विच नहीं हुआ है. सो आई विल सेव दिस कोड, आई विल गो बैक टू यूनिटी, फाइल, build settings, and the next big thing I'm going to do now is to switch my platform to Android. So Android, switch platform and sit back and wait for the platform to switch. It will take some time. प्लेटफॉर्म स्विच करने के बाद हम एक दफ़ा दोबारा ये कोड देखेंगे तो इसकी हाईलाइटिंग चेंज हो चुकी होगी. और दूसरा काम फिर हम इसका ये करेंगे कि इसको हम बिल्ड करेंगे. जब एप्लीकेशन बिल्ड होती है तो उसकी APK फ़ाइल बनती है. इफ़ यू ऑलरेडी नो, एंड्रॉयड फ़ोन्स के ऊपर APK फ़ाइल इंस्टॉल होती है. आप डायरेक्टली उसको USB से अपने फ़ोन पर कॉपी करके उसको रन भी कर सकते हैं. सो ये प्लेटफॉर्म अब स्विच हो गया है. अब आई कैन बिल्ड, और यहाँ जैसे वेब बिल्ड किया था इस तरह हम इसको एंड्रॉयड बिल्ड भी कर सकते हैं. ओपन, बल्कि इसको हम बिल्ड की बजाय बिल्ड एंड रन करते हैं. और बिल्ड एंड रन करने के लिए मैं अपनी USB केबल अपने फ़ोन में प्लग इन करूँगा ताकि ये बिल्ड भी हो जाए और साथ में और साथ में रन भी हो जाए. सो आई क्लिक बिल्ड एंड रन, सेव इट एज labyrinth.apk 1.0 कर लेते हैं इसको, save. So this is where your APK is saved. First of all, it will build the program, save the APK, and then it will automatically copy this onto my phone क्योंकि वो USB connected है, उसका debugging on है, और उसको फिर वहाँ पे वो रन करेगा. होपफुली हमारा जो कैलकुलेशन था, इफ़ आई गो बैक टू माई विजुअल स्टूडियो, यू कैन सी कि अभी ये सारा कोड ग्रे आउट हो गया है और यहाँ पे ये कोड कलरफुल है. इसका मतलब है कि प्लेटफॉर्म यूनिटी पे स्विच हो चुका है. ओनली थिंग वी आर वेटिंग फॉर इज़ दिस बिल्ड टू कंप्लीट इन अ फ्यू seconds, maybe a couple of minutes, and then it will run it on the phone. फ़ोन पे रन करके यहाँ इधर मेरे कैमरा में आपको शायद इतना अच्छा नज़र नहीं आएगा. उसके लिए मैं एक अलग से छोटी सी वीडियो बना के उसके साथ आपको दिखा दूँगा कि वो कैसा लगता है. I'll also make sure कि मैं ये APK फ़ाइल प्ले स्टोर पे भी अपलोड कर दूँ. उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, यहाँ कार्ड पे भी आ जाएगा, जिससे आप अपने फ़ोन पे ये डायरेक्टली पहले इंस्टॉल करके चला के खेल के देख सकते हैं और बाद में फिर you can follow the tutorial to make a Unity version of that on your own. इसके वेरिएंट्स आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, वुड में बनाना है, प्लास्टिक में बनाना है, कार्टूनिक बनाना है, हॉरर बनाना है. मुख्तलिफ टेक्सचर्स आप लगा सकते हैं बोर्ड के ऊपर, वॉल्स के ऊपर. वेरिएशंस हो सकती हैं, होल्स की बजाय हर्डल्स हो सकती हैं. सो इट्स अप टू योर क्रिएटिविटी, उसको आप कैसे लेके चलते हैं. अब आप देख सकते हैं कि कंपाइलेशन डन हो गई है, बिल्ड हो गई है. अब ये APK कॉपी कर रहे हैं ऑन द फ़ोन, और उसके बाद खामोशी का मतलब ये है कि ये फ़ोन के ऊपर डिप्लॉय हो चुका होगा. सो आई विल पिक अप माई फ़ोन, अनलॉक इट एंड डिस्कनेक्ट इट फॉर यू, एंड यू कैन सी कि एक यूनिटी लोगो इस पे आया है और ये हमारी
ओह इमीडिएटली गेम ओवर क्यों हो गई है ये? ओह अब अगर मेरी गेम ओवर हो गई है, हमारे पास कोई कीबोर्ड तो है नहीं इस केस में। जब हम गेम रन करते हैं यहाँ पे और किसी वजह से गेम ओवर हो जाती है, तो वी रीच ऑन दिस सीन, लेट्स से ये वाला सीन। इस सीन के अंदर जब आप यहाँ पे हैं तो आपके पास कोई तरीका नहीं है वापस जाने का। अगर मैं ये गेम रन कर लूँ, अभी तो मैं यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ ऑन यूनिटी, बट व्हाट हैपन्स ऑन द मोबाइल फ़ोन, देयर हैज़ टू बी अ बटन समवेयर विच सेज स्टार्ट अगैन। इसी तरह अगर मैं विनर हो जाता हूँ तो यू विन के नीचे भी यहाँ देयर शुड बी प्रॉबेबली अ बटन विच स्टेज स्टार्ट अगैन। सो एक छोटा सा चेंज हमें करना पड़ेगा इन दो डिफरेंट सीन्स में, एक हमारे गेम ओवर सीन में और एक हमारे विनर सीन में, कि हम यहाँ एक छोटा सा बटन ऐड करेंगे। तो उसके लिए हमें एक एडिशनल नया छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखना है, दैट इज़ द कैनवस एंड UI। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द गेम ओवर। गेम ओवर का हमने प्रोजेक्ट खोल लिया और यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास ये मुख्तलिफ चीज़ें पड़ी हुई हैं, कैमरा, एक लाइट और एक गेम ओवर का कार्ड है। आई विल गो टू गेम ऑब्जेक्ट, इन दिस पार्ट आई विल से UI and create a canvas. So this is the part जहाँ पे हम UI objects, buttons and scroll bars and what not ऐड कर सकते हैं। इस canvas का मैं स्केलिंग मोड चेंज कर दूंगा, स्केल विद स्क्रीन साइज, तो जितनी बड़ी स्क्रीन होगी उसी तरह से ये रीसाइज होता जाएगा। रेफरेंस रेजोल्यूशन इज़ 1920 by 1080 जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। यहाँ पे एस्पेक्ट रेशो में वी आर फॉलोइंग 1920 by 1080। सो सीन के अंदर भी जो हमने ये कैनवस बनाया है इसमें ये रेजोल्यूशन हमने फिट कर ली। दूसरा काम, इसी कैनवस पे राइट क्लिक करके UI एंड आई विल क्रिएट अ बटन। इसमें बटन किधर है जी, ये रहा बटन। और इस बटन को बनाते ही आप देखेंगे कि ये एक बटन हमारे पास स्क्रीन पे आ गया है। सो अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँ तो ये बड़ा डब्बा जो है ये इसका कैनवस है, ये बटन है। इस बटन को मैं यहाँ से बॉटम राइट पे ले जाऊँगा, इसको ड्रैग भी कर लेंगे। इस बटन के अंदर एक टेक्स्ट भी है, टेक्स्ट मैश प्रो, जिस पर ये बटन लिखा हुआ है। इस बटन की बजाय आई विल से प्ले अगैन और ये हमारा बटन तैयार है जी। अब जब हम गेम रन करेंगे तो ये यहाँ छोटा सा बटन है, थोड़ा छोटा, इसको बड़ा कर लेते हैं बिकॉज जब फ़ोन पे चलाएंगे तो ये हाथ से क्लिक भी होना मुश्किल हो जाएगा। तो हम ये रेक्ट टूल लेके इसका साइज़ इस तरह बड़ा कर लेते हैं और इस बड़े साइज़ के बावजूद इसका टेक्स्ट का साइज़ हमें भी बड़ा करना पड़ेगा, which looks pretty small here, so this needs to grow like that. ओके, तो ये हमारा प्ले अगैन का बटन है। अब ये प्ले अगैन का बटन कुछ करेगा नहीं अभी, जब तक हम इसके अंदर पीछे कोड नहीं लिखेंगे। कोड लिखने के लिए आई कैन प्रॉबली मेक ए न्यू ऑब्जेक्ट, एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, इसको हम UI ऑब्जेक्ट कह लेते हैं। और इस UI ऑब्जेक्ट में आई विल क्रिएट अ न्यू स्क्रिप्ट जिसका नाम हम UI स्क्रिप्ट बना लेते हैं। ये UI स्क्रिप्ट जब हम बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ये खाली स्क्रिप्ट है। इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये UI स्क्रिप्ट खुल गया हमारा। इसमें मैं एक अलग से फंक्शन बनाऊंगा, पब्लिक वॉइड गो होम, जिसमें हम लिखेंगे सीन मैनेजर डॉट लोड सीन मेन। एंड रिमेंबर कि ये एरर दूर करने के लिए हमें यहाँ पे यूजिंग यूनिटी इंजन डॉट सीन मैनेजमेंट करना पड़ता है और उसके बाद ये काम सही करता है। ये गो होम का फंक्शन हम कनेक्ट करना चाहते हैं अपने इस बटन के साथ। उसका तरीका ये है कि इस बटन को यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो नीचे इंस्पेक्टर में आप देखेंगे कि यहाँ पे ये ऑन क्लिक वाला पार्ट लिस्ट एम्प्टी है। प्लस दबाएं, यहाँ पे ये कुछ एडिशनल कंट्रोल्स आ गए। ये जो आपने अभी UI ऑब्जेक्ट बनाया था यहाँ पे ये वाला, इसको उठा के इस प्ले अगैन के बटन के ऑन क्लिक के अंदर हम ऐसे ड्रैग 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 यहाँ ड्रॉप करेंगे। फिर यहाँ नो फंक्शन की बजाय यहाँ कई तरह की ऑप्शंस आ रही हैं, तो UI स्क्रिप्ट्स में से ये गो होम का फंक्शन हम कॉल करने लगे। तो अगर मैं इसको वैसे ही रन कर लूँ यहीं के यहीं गेम ओवर के सीन को, अब मेरा प्ले अगैन का बटन जब मैं दबाऊँगा तो ये मुझे गेम में ले जाना चाहिए इसको। इसी तरह यही हरकत हम करेंगे अपने विनर सीन के अंदर भी। विनर सीन के अंदर भी हमारे पास करंटली सिर्फ ये यू विन लिखा हुआ आ रहा है। इस यू विन के अलावा हम यहाँ पे गेम ऑब्जेक्ट UI कैनवस ऐड करेंगे।
इसका स्केलर हम स्केल विद स्क्रीन साइज करेंगे। इस UI के कैनवस के अंदर आई विल क्रिएट अ न्यू बटन। इस बटन के अगेंस्ट आई विल चेंज द टेक्स्ट टू प्ले अगेन। इस बटन की अलाइनमेंट बॉटम राइट और इसकी प्लेसमेंट बॉटम राइट और इसका साइज, वही सिर्फ टेक्स्ट आ गया ये तो। बटन की प्लेसमेंट बॉटम राइट, इसका साइज बड़ा, एंड वी हैव अ प्ले अगेन का बटन। इस प्ले अगेन के बटन में भी हमें वही स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हैं। तो आई कैन क्रिएट गेम ऑब्जेक्ट, क्रिएट एम्प्टी, इसका नाम हम कर लेते हैं UI ऑब्जेक्ट, और इसमें नया कोड लिखने की बजाय हम वही UI स्क्रिप्ट इसमें हम ऐड कर लेते हैं जिसमें ऑलरेडी गो होम का फंक्शन है। अब मैं अपने बटन के ऑन क्लिक को प्लस करके इसमें ये UI ऑब्जेक्ट ड्रॉप करूँगा और लिस्ट में से गो होम का फंक्शन उठाएंगे। अब अगर मैं UWin की स्क्रीन पे भी अगर खेल रहा हूँ तो यहाँ से आई कैन क्लिक ऑन द प्ले अगेन एंड आई कम हियर। ओके, सो आई विल नाउ ट्राई टू बिल्ड एंड रन दिस अगेन ऑन माय फोन, लेकिन फॉर सम रीज़न ये मेरे पोर्ट्रेट पे चल गया था। लेट्स डू दिस अगेन। फाइल, बिल्ड सेटिंग्स, प्लेयर सेटिंग्स में से एक दफ़ा रिकन्फर्म कर लें कि रेजोल्यूशन में आपकी पोर्ट्रेट अपसाइड डाउन एंड लैंडस्केप राइट ऑफ है, और उसके बाद फिर आप इसको बिल्ड एंड रन करेंगे। सो इट इज़ गोइंग टू save the scene, it will create an APK file, overwrite the old one, and it will hopefully install this on my phone again, and we will see if we will be able to run that or not. For some reason वो switch platform करते हुए ये portrait दोबारा से on हो गया था, तो वो फ़ोन में गेम भी portrait। चलो जी, इंस्टॉलेशन हो गई है। मैं इसकी USB केबल कनेक्ट करता हूँ, डिस्कनेक्ट करता हूँ, उसके बाद इसको रन करते हैं। तो यू कैन सी कि इस पे एक यूनिटी का लोगो आया है, और उसके बाद ही हमारी लेबरिंथ की गेम चल गई है। और ये एक्सेलेरोमीटर, ओह गेम ओवर भी हो गई है। गेम ओवर के बाद मैं प्ले अगेन भी कर सकता हूँ। ये गेम खेलने में कैसी चलेगी वो मैं आपको एक अलग वीडियो में चला के दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली ये कैसे बिहेव कर रही है गेम, बट इट ऑलरेडी लुक्स क्वाइट addicting to me. तो इसका गेम प्ले मैं अलग से वो दूसरा कैमरा लगा के आपको दिखाता हूँ कि कैसे चल रहा है। तो हमने ये गेम बनाई, इसको हमने वेब पे अपलोड किया, इसको हमने विंडोज़ पे रन किया, इसको हमने फ़ोन पे रन किया। ऑब्वियसली दिस डज नॉट लुक like the best of the games and the best of the menus and the best of the you win and you lose screen, but you have learned quite a few concepts in this video. If you think this is a useful video, please do subscribe to the channel. I'll be posting more videos like this. If you have any questions, just post in the comments and I'll try to respond to all the comments possible. I hope this video was useful. I will actually add more links to the description and to the cards for the useful content जो आपके इस build में काम आएंगे। And that's all for this video. Hopefully अगर कोई और गेम आइडिया है, कोई छोटी सी गेम आप चाहते हैं कि मैं बना के आपको दिखा सकूं यहाँ पे YouTube के ऊपर, तो प्लीज़ वो भी पोस्ट कीजिएगा। सो मेरी तरफ से यहाँ से इतना ही। लेट्स सी कि ये गेम फ़ोन पे कैसे चलती है।